हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपके साथ मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं एनईपी के तहत प्रथम वर्ग की, उस पर मैंने एक चर्चा लगातार कर रहा हूं। उसी क्रम में आज आपके साथ फिर मैं जुड़ा हूं। विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको आधार पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, योग अभ्यास की बात की थी। आज आपके साथ मैं बात करूंगा पर्यावरण विषय पे। आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे होगी। 50-50 नंबर के रहेंगे और उसी में मैंने पिछले एपिसोड में आपको जो चर्चा की थी, योग पे आपने योग और मेडिटेशन, ध्यान, योग और ध्यान पे आपको 50 प्रश्नों की एक सैंपल पेपर दिया था। इस बार मैं आपके साथ पर्यावरण अध्ययन विषय पे कुछ प्रश्न दूंगा जो वस्तुनिष्ठ हैं। प्रश्न बताऊंगा मैं आपको और उनके उत्तर बताऊंगा। अब एग्जामिनर उसमें ए बी सी डी करके रखेंगे, आपको मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। आपको मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, ये सिर्फ सैंपल पेपर है। आप इसको कतई ना माने कि विश्वविद्यालय का पेपर है। चाहे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, देवी अहिल्या हो, एपीएस हो, बरकतुल्ला हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, छतरपुर महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी हो, शंकर साई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा हो, या शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी आपकी शहडोल, या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, सभी जगह पेपर बनेंगे। पेपर सेटर अपने अपने हिसाब से प्रश्न रखेंगे। मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि कैसा पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में आपको चर्चा में ला रहा हूँ, आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का ये मेरा एपिसोड जो है सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपको पर्यावरण अध्ययन पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन पे आधारित है। पहले आपके साथ योग और ध्यान पे करा था, अब पर्यावरण अध्ययन पे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन हम सभी जानते हैं, पर्यावरण के बारे में चर्चा करना है। पर्यावरण क्या है, आपके पाठ्यक्रम में साफ लिखा है। पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण का विषय क्षेत्र, महत्व, पर्यावरण के घटक, वायुमंडल, जल, स्थल, जैव मंडल होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भू, जल, ऊर्जा, दीर्घकालिक और सतत विकास, 3 यूनिट हैं। फिर इसके बाद में बायोम, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, वन, घास का मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य, प्रकार, संरक्षण, जैव विविधता और संरक्षण। 30 यूनिट में आ जाता है प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण, प्रबंधन, समस्याएं, पर्यावरण कानून अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधान, पर्यावरण आंदोलन, संचार, जागरूकता, पर्यावरण नियंत्रक के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपके 3 यूनिट में जो आपका रखा गया है, ये दिया गया है आपको पर्यावरण अध्ययन। अब इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है, एनसीईआरटी की किताब देखी, इंटरनेट में देखा और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का संकलन किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए और इसी आधार पे आपको प्रश्न आएंगे। आप इनकी मदद से और भी प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, शुरुआत, पर्यावरण शब्द क्या है, पर्यावरण शब्द कैसे बना। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पर्यावरण के 3 प्रकार हैं, भौतिक, जैविक, मनोसामाजिक। ये पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें मैं बताऊंगा परिभाषा, उसके परिभाषा देने वाले का नाम। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? रेशे ने कहा था। पर्यावरण उन संपूर्ण प्रभावी दशाओं का योग है। पर्यावरण उन सभी प्रभावी दशाओं का योग है जहां जीव रहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? यह कथन किसका है? एजी टांसले। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पे जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। किसने कहा था? ये समाजशास्त्री हर्ष कोविस्ट ने कहा था। अब इसी प्रकार से आपके देखिए प्रश्न बनते जाएंगे। ये पर्यावरण की परिभाषाएं हैं। अब पर्यावरण शब्द जो है
किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एनवायरमेंट का हिंदी अनुवाद है। एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से बना? ये फ्रेंच भाषा से बना है एनवायरमेंट। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ये पर्यावरण योजना है। पर्यावरण कैसे रहे उसके लिए योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा कहाँ है? भारत का पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये अहमदाबाद में। ताजमहल के पीले पड़ने उसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। फोटोकॉपी मशीन से, जो आप फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस उत्पादित होती है? यह है ओजोन। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट लैंड कहाँ है? सबसे अधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश। यूएनओ को पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनओ हम सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केनिया में। इसका उत्तर है नैरोबी, केनिया में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है? पर्यावरण की रक्षा करने वाला जो कवच है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओजोन परत। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उत्तर नागपुर में। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण की रक्षा के लिए उत्तराखंड में हुआ था कि पेड़ों को कटाई हो रही थी, तो वो लोग पेड़ काटने नहीं देंगे, इसलिए पेड़ से चिपक जाते थे। तो बोले आप, सरकार, कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है ना पेड़ काटना, आप पेड़ काटिए। अब पेड़ से जब आदमी चिपका हुआ लिपटा है उसको कैसे काटें? ये एक आंदोलन चला था 1970 के आसपास। इसलिए कहते हैं वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन की सुरक्षा करना। चिपको आंदोलन में चलाने वाली जो महिला है उसका क्या नाम है? चिपको आंदोलन की प्रणेता जो है वो एक महिला भी थी, उसमें 3 लोग थे, उसमें एक महिला भी थी। उसका क्या नाम? उसका नाम है गौरा देवी। उत्तर उसका गौरा देवी। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ ट्री किसे कहा जाता है? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के संयोजक भी सुंदरलाल बहुगुणा है। जैसे गौरा देवी थी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने मिलकर चिपको आंदोलन चलाया था। पर्यावरण का दुश्मन कौन सा वृक्ष है? जी हाँ, एक वृक्ष भी है जिसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट। यह है यूकेलिप्टस, क्योंकि पानी बहुत खींचता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? मतलब कितने डेसिबल की मात्रा है जिससे कहा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? उत्तर 65 डेसिबल। पर्यावरण क्या है? ऑप्शन दिए होंगे, इसका सही उत्तर है हमारे चारों ओर का वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं वो पर्यावरण। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फलों का वृक्ष कौन सा है? मतलब फल के वृक्ष तो हम बहुत हैं, आम है, पपीता है, बिही है, जामुन है, ये सब वृक्ष है। लेकिन सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है फलों का? जी हाँ, उत्तर है उसका खजूर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना जरूरी है? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो क्या कहती है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना जरूरी है? इसका उत्तर है 33%। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वैसे ही पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 अप्रैल। सफोकेशन अंग्रेजी वर्ड है। सफोकेशन क्या है? कई बार कहते हैं बड़ा सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन है क्या? ऑक्सीजन की जब कमी होती है उसका जो जीवों पे प्रभाव पड़ता है, हम पे भी, मनुष्यों पे, जीवों पे जो प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन की कमी का, उसे कहते हैं सफोकेशन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वनों में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये थे जोसेफ पेरियार। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर है सन 1986 में। जी हाँ, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। जल
जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? इसका उत्तर है सन 1974। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, हमारा मूल कर्तव्य पर्यावरण की सुरक्षा करना है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर संविधान के अनुच्छेद 51 और 52, 51 एंड 52। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है रियो डी जेनेरियो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा कहाँ पे की गई? वह कौन सा स्थान है जहाँ पे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई थी और कब की गई थी? जी हाँ, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया, यूएन ने, कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। तब कहा गया कि हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। चिपको आंदोलन के जन्मदाता, मैंने शुरू में भी चर्चा की थी, चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु क्या है? एयर। वायु मिश्रण है, कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी पर अगर वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? कभी ऐसा हो कि पूरी पृथ्वी से ये जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे सब समाप्त हो जाएं, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन में सब तबाह हो रहा है ना, वहाँ पे मिसाइल्स गिर रही हैं, गोले बारूद गिर रहे हैं, तो नेचर भी खराब हो रहा है, वहाँ वनस्पति समाप्त हो रही है। तो किस चीज की कमी होगी? किस गैस की कमी होगी? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। वनस्पति से ही ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। अब जब वनस्पति नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करते हैं। जो भी प्रोडक्शन रहता है, जिसमें जो कंपनियां रहती है, वो अपने उत्पाद को कैसे कहती हैं? ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है, ये प्रोडक्ट हमारा पर्यावरण के अनुकूल है। इसके लिए क्या करते हैं? उसमें एक इको मार्क लगाया जाता है, उनको इको मार्क लगाना पड़ता है। भोपाल गैस कांड जब हुआ था, उसमें कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ? इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह, पृथ्वी के चारों ओर का जो समूह है, चारों ओर के जिस समूह में हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैस, कई गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ग्रीन मफलर, जी हाँ, ग्रीन मफलर, जो हम मफलर मानते हैं ना, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, अर्थात किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसके लिए ग्रीन मफलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो आपका इकोलॉजी सिस्टम है, उसमें एनर्जी का मेन सोर्सेस क्या है? सूर्य का प्रकाश। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर है सिकुआ। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? उत्तर वनस्पति। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण और इकोलॉजी का जो भौतिक घटक है वो है प्रभावी जल, बहने वाला जल जो बहता है। जीव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जब हम जीव जंतुओं और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजिकल साइंस कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर टॉन्सले। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जो प्राकृतिक है, नेचुरल है इकोलॉजी, उसका उदाहरण है झील। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत। हम जो खेत हैं ये हम कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल इकोलॉजी सिस्टम है। मृदा अपरदन से को कैसे बचा सकते हैं? जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? कैसे बचा सकते हैं? उत्तर वनारोपण, वनों का रोपण करके।
हरे पौधे को पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में ग्रीन ट्री को क्या कहते हैं? उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक कीटनाशक कौन सा है? कीटनाशक तो आपने, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक और सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कीटनाशक में कौन सा है? डीडीटी। डीडीटी पाउडर विश्व में सबसे खतरनाक कीटनाशक माना जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति को सफाई करने वाले कर्मी कौन है? वो है गिद्ध। जी हाँ, गिद्ध हमारे प्रकृति की सफाई करने वाला है, सफाई कर्मी है। जैसे आपके रोज झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना, वो सफाई कर्मी, प्रकृति का नेचुरल सफाई कर्मी जो है गिद्ध है। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखा जाता है? दीमक। आपने देखा घरों में दीमक लग जाती है ना लकड़ी वगैरह में, वो है समार्जक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? जो ग्रीन ट्री रहते हैं वो सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? पर्यावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी। पर्यावरण शब्द किससे लिया गया, किस भाषा से लिया गया? पर्यावरण शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से। पृथ्वी जहाँ जीवन यापन होता है, पृथ्वी जहाँ जीवन यापन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीवमंडल। पृथ्वी की सतह में कितने प्रतिशत जल है? पृथ्वी की सतह में कितने प्रतिशत जल है? वो है 70%, 70%। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण के घटक 4 होते हैं। सलीम अली किस लिए जाने जाते हैं? एक नाम है सलीम अली, किस लिए जाने जाते हैं? पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने में सलीम अली का बहुत काम है। वो पशु पक्षियों का, पक्षी प्रेमी भी कराते हैं, पर्यावरण का उन्होंने बहुत काम किया है। अब आपके पास आता हूँ, कुछ और प्रश्न है। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण संशोधित अधिनियम, ये अब अधिनियम की बात करते हैं। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण संशोधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1974 में। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981, 1981। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये आपके साथ मैंने कुछ अधिनियम की बात की है ना, आपको मैंने बताया, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बताए, और जिसमें आपका जो 3 यूनिट का सिलेबस है, पर्यावरण की प्रकृति, विषय क्षेत्र, महत्व, पर्यावरण के घटक, वायुमंडल, जल, जैव, दीर्घकालीन पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा की, जैव विविधता की बात की है, प्रदूषण के प्रकार बताए हैं, ये सारी चीज़ों की बात की है। देखिए, पर्यावरण में हमारे मिट्टी भी आती है, वायु भी आती है, जल भी आता है, वनस्पतियाँ भी आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनमें प्रदूषण जो है, ध्वनि की मात्रा है ना, आपकी ध्वनि की मात्रा 65 डेसिबल से अगर ऊपर हो जाती है तो हमारे कान को प्रॉब्लम होने लगती है, उसको कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। किन किन चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है? फैक्ट्री की आवाज़ों से होता है, मोटर व्हीकल की आवाज़ों से होता है, आपके लाउड स्पीकर, स्पीकर बनाने में, म्यूजिक जो हाई वॉल्यूम में सुनते हैं, ये सब प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल को नेचुरल से, प्राकृतिक रूप से जल अपना साफ होता रहता है, नदियाँ बहती रहती, पानी साफ होता रहता है, तालाब का भी पानी हिलोरेन रहता है। लेकिन जब उसमें हम अपशिष्ट डालते हैं, नदियों को हम मैला कर देते हैं, वहीं नहाते हैं, साबुन डालते हैं, कपड़े धोते हैं, काई लग जाती है, उसको अलग नहीं करते हैं, फैक्ट्रियों का मैला आता है, फैक्ट्रियों का पानी डलता है, अपशिष्ट डलता है, ये सारी चीज़ें जल को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा देश की सभी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। यमुना तो अब नदी मानी ही नहीं जाती है। ऐसे मध्य प्रदेश की कई नदियाँ भी समाचार पत्रों में बराबर आ रहा है कि वो नाले में कन्वर्ट हो गई प्रदूषण के कारण। जैसे जबलपुर में एक उमती नाला है, अधिकतर लोग कहते हैं कि उमती नाला है, लेकिन कहा जाता है आज से लगभग 100 साल पहले वो ओमती नदी थी, लोग पानी पीते थे। मुंबई में एक मीठी नदी है, पानी पीने में उपयोग आता था, लेकिन आज वो नाला है। जबलपुर के पास गौर नदी है, वहाँ पे गोबर इतना हो गया है कि उसमें नदी बची ही नहीं, अब वो गोबर ही भरा है।
तो ये प्रदूषण कहलाता है, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाए और विषैली गैसों की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो कहा जाता है ये वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है? पटाखों से होता है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, प्रदूषण जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों का धुआं, ये सारा कहीं ना कहीं हमारी वायु के जो गैसों का जो मिक्सर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। मिट्टी, मृदा प्रदूषण, मिट्टी में जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, इससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इन सब के पीछे मूल कारण क्या है? हमने विकास के लिए वृक्षों का कत्लेआम किया, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना दिए, 4 लेन बना दिए, तो जो जंगल थे फैक्ट्रीज बना दी, जंगल के जंगल काट गया, उतने वृक्ष नहीं लगाए। वृक्ष जो करते थे वायु का शुद्धिकरण करते थे, ऑक्सीजन प्रसारित करते थे, इसीलिए पर्यावरण की समस्या है। ये पर्यावरण के प्रदूषण है, पर्यावरण किन किन से होता है, और इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास का पर्यावरण बहुत अच्छा रखेंगे। एक वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष आप लगाएंगे, आपका वृक्ष के कारण वो आपको ऑक्सीजन देगा। तो ये पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, अधिनियम से संबंधित प्रश्न हैं, वनों से संबंधित प्रश्न हैं, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं। मेरा प्रयास था कि 60-70 प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, जिससे कि आप समझ जाएं कि पर्यावरण अध्ययन जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर है किस प्रकार से आएगा। जैसे योगा की बात की थी मैंने, ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण की। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को देने की कोशिश करिए। प्रयास करूंगा मैं आपके अन्य विषयों के भी इसी प्रकार से आपकी मदद करूं, आपको बताऊं कि एनईपी में जो अगले महीने आपकी परीक्षा होने वाली, जैसा चल रहा है अभी, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और उम्मीद है कि जून में आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी। किस प्रकार से होगी, कैसा पैटर्न होगा, एक सैंपल पेपर के रूप में मैंने दिया। जैसे योग का दिया था, आज ये पर्यावरण का दिया, और बाकी विषयों का भी प्रयास करूंगा कि आपको दिए जाएं, जिससे कि आपने अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छा क्रेडिट ला सकें। आज के लिए इतना ही। आप निरंतर मेरे सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को देखते रहिए, आपको नई नई जानकारी इसी तरह से मिलेगी। नमस्कार।